देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी के चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट क्लास 10th का क्वेश्चन है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर, किसी एक में डिस्टिल वाटर है, एंड अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन, किसी एक में एसिड है और किसी एक में बेसिक सॉल्यूशन है। कह रहा है इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अगर आपके पास इस तरह का रेड लिटमस पेपर है तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, किसी टेस्ट ट्यूब में क्या रखा हुआ है, कैसे पता करेंगे किस में डिस्टिल वाटर है, किसमें एसिड है, किसी में बेस, और एक ही आपके पास लिटमस पेपर है रेड। तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है, आइए देखिए। यहाँ पर आपके सामने मैंने 3 सैंपल लिया है सिमिलर टू टेस्ट ट्यूब। अब इसी में बताना है कि किस ग्लास में एसिड है, किस में वाटर है, किस में बेस है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, स्टेप 1, डिप द गिवन रेड लिटमस पेपर इन एनी ऑफ टेस्ट ट्यूब, किसी भी टेस्ट ट्यूब में इसको डालिए। इफ़ द कलर इन टेस्ट ट्यूब बिकम्स ब्लू, मान लीजिए रेड ब्लू बन जाता है, तो आप जानते हैं रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने वाला कौन होता है, बेस। तो आप देखते हैं किस में बेस पड़ा हुआ है, इसको अगर हम इसमें डालें साफ साफ दिख रहा है यही है बेस, एक ही बार में पता चल गया कि ये बेस है। अब हम स्टेप नंबर 2 में जाते हैं। ये बेस हो गया तो इसको अब अलग कर दीजिए। अब हमारे पास रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो चुका है, यानी अब हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है। नाउ डिप द ब्लू लिटमस पेपर इन रिमेनिंग टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। तो चलिए मान लीजिए इसमें हम पुट कर रहे हैं, दूसरे में, अन्य 2 में। अब देखते हैं इसका कलर, अगर इसका कलर ब्लू से वापस रेड हो गया तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने वाला एसिड ही हो सकता है। तो आइए देखते हैं किसमें ऐसा होता है, पहले इसमें करके देखते हैं। आप अच्छी तरह देख पा रहे हैं इसका कलर वापस कैसा हो रहा है, रेड। इसका मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन है। अब अपने आप हम श्योर हैं, स्टेप नंबर 3, इट इज़ श्योर दैट लास्ट 1 टेस्ट ट्यूब विल कंटेन डिस्टिल्ड वाटर। इस तरह से हम पता कर सकते हैं किस टेस्ट ट्यूब में क्या क्या रखा हुआ है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।